नमस्कार साथियों, शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बनी रहे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने सेबी सहारा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट दी थी। 24 सितंबर को जो 2017 में एक कंटेम्प्ट पिटीशन सेबी की तरफ से सुब्रत राय सहारा के अगेंस्ट में की गई थी, उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन देर शाम इसमें नया अपडेट होता है क्योंकि सहारा के आईए लगे थे, कई और इसमें प्रमुख आईए लगे थे, जिसकी सूचना मैंने पिछले वीडियो में ही आपको दी थी, जिसकी वजह से फिर इसकी सुनवाई की डेट 14/10/2025 टेंटेटिव लिस्टिंग की गई। सेबी सहारा केस टेंटेटिव लिस्टिंग तो 14 अक्टूबर को हो गई है, लेकिन नागेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से जो एक प्रेयर सेबी सहारा केस में किया गया है, उस केस की आखिरी लिस्टिंग 3, 4 और 5 सितंबर 2024 को हुई थी। उसके बाद से अभी उनके पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो पाई है। तो जब तक इन दोनों केस में, सेबी सहारा हो चाहे पिनाकपानी मोहंती केस हो, उनके तरफ से जो भी प्रेयर किए गए हैं कोर्ट के अंदर, जब तक उन पर सुनवाई नहीं होगी तब तक बड़ा रकम सोसाइटीज के अलावा जो ढेर सारी कंपनियां हैं उनका भुगतान कहां से होगा। पोर्टल पर डेफिशिएंसी हो, डेथ क्लेम हो, मल्टीपल मेंबरशिप हो, 50,000 के ऊपर का अमाउंट कैसे भुगतान प्रारंभ होगा, 5 लाख के ऊपर का जो जमाकर्ता हैं उनका आवेदन कब से शुरू होगा। इन तमाम बातों पर जब तक इन लोगों के आईए पर कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं होगी तब तक इस भुगतान की समस्या का हल कैसे होगा। जो वास्तविक निवेशक को भुगतान किया जा रहा है, जिसका आंकड़ा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उस समस्या से निजात कौन दिलाएगा। 4 करोड़ के ऊपर निवेशक कैसे प्रमाणित किए जाएंगे कि ये इन सोसाइटीज के वैध जमा करता है। वो बांड सहारा के ब्रांच से दिया गया है। कई लाख डेफिशिएंसी को सही कराने के बाद 10 महीने से ज्यादा हो चले हैं, फिर भी उनके भुगतान का कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। इसके लिए सहारा सरकार या सुप्रीम कोर्ट या वो कमेटी क्या कर रही है? क्या वो इससे अनभिज्ञ हैं कि 98% जिनका डेफिशिएंसी है वो उन लोगों के मुताबिक वैध निवेशक नहीं है, तो उनका भुगतान कैसे किया जाएगा जबकि वो बांड सहारा ने अपने ऑफिस से दिया है। एक महत्वपूर्ण केस जो कि सुब्रत राय सहारा की तरफ से मार्च 2014 में यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किया गया था, वो रिट पिटीशन था, क्रिमिनल। इस केस की भी सुनवाई 17/10/2025 टेंटेटिव लिस्टिंग हुई है। क्यूसॉप, जिसमें कि हजारों करोड़ रुपए अभी निवेशकों के फंसे हैं, इस पर सुनवाई याद होगा आपको, जो एक सिग्मा सप्लाई चेन थी वो सेटल कर ली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, वहां से ये केस खारिज कर दिया जाता है। जो एक फर्म का पैसा देना था उसको लेकर के वो केस था। एक और जो महत्वपूर्ण केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो हमारे देश की SFIO है, जांच एजेंसियां हैं, जो सहारा की क्यूसॉप से लेकर के और 2-3 कंपनियां हैं, उसकी जांच रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर देनी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट से क्यूसॉप हो या सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक रिट पिटीशन है, केस नंबर है 13984, ये सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। इसकी सुनवाई 16 सितंबर को हुई थी और एक लंबे अंतराल के बाद 5 दिसंबर 2025 को इसकी अगली सुनवाई का डेट रखा गया है। इन कंपनियों में फंसा हुआ पैसा मिलने का कुछ चांस अगर बनता है तो इन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट देने के बाद, जब इस केस की सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट से आएगा। इन कंपनियों में निवेश किए हुए जमाकर्ताओं का पैसा दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और दिल्ली हाई कोर्ट के ही अंदर एक और रिट पिटीशन है 171/2022 और ये केस सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ही है। इसकी भी सुनवाई 16 सितंबर को हुई थी और फिर इसका अगला डेट 5/12/2025 रखा गया है। यानी ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। क्यूसॉप में जिनका पैसा फंसा है, चाहे वो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे वो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, इन सब की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर
चल रही है। तो सहारा के लोग ये कह सकते हैं कि ये केस चलने की वजह से इन कंपनियों का भुगतान में समस्या है, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंपनी अगर पैसा देने पर आ जाए कि हाँ हम अपने निवेशकों का पैसा देंगे, तो सारे केस खुद ब खुद क्लोज होते चले जाएंगे, क्योंकि ना ही कार्यालय खोलने से किसी ने मना किया है, ना भुगतान करने से मना किया है। सारी लड़ाई तो भुगतान को लेकर के ही है। जितने भी, चाहे लोअर कोर्ट हो, अपर कोर्ट हो, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह तो भुगतान को लेकर के ही ना केस चल रहे हैं। ईडी ने जो केस फाइल किया है, जो 1,74,000 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें दिखाया गया है, अगर सहारा प्रबंधन खुल करके सामने आ करके भुगतान करने के लिए खड़ा हो जाए अपने निवेशकों के सामने, तो क्रमशः ये सारे केस खुद ब खुद क्लोज हो जाएंगे। जो निवेशकों की बात है, जो वो बहुत ही अपेक्षा करके हमारे कमेंट बॉक्स में रखते हैं, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनकी बातें आगे बढ़ाऊंगा, ताकि सहारा प्रबंधन हो, चाहे सरकार हो, या लोअर से अपर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं तक, किसी तक अगर बात पहुंचती है, तो शायद कोई ऐसा ईमानदार उसमें मिले जो कि इनकी बातों को, इनकी पीड़ा को, इनकी तकलीफों को समझ सके। डिस्प्ले पर आप देखिए, 5 लाख से ऊपर इनका जमा है, पैसा नहीं मिला, कब तक मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। ये अपनी पीड़ा किसके सामने जाकर के जाहिर करें, न सरकार तक पहुंच है, न सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच है, न सहारा के लोग सामने आ रहे हैं, किसके सामने ये जाएंगे। और ये सहारा इंडिया कॉरपोरेशन में इन्होंने मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, और इनका 2019 में ही मैच्योर हो गया है। अब बताइए कि इनका पैसा क्यों नहीं मिल पाया। कहाँ है सहारा के लोग, कैसे पैसा इनका मिलेगा। किसी भी कोर्ट के अंदर, भारत के अंदर कहीं भी केस कोई चल रहा है, वो कोई बहाना नहीं चलेगा, सहारा का कोई बहाना नहीं चलेगा। केस लड़ते रहिए, उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। आपने निवेशकों का पैसा लिया है, आपको निवेशकों का पैसा लौटाना होगा, बस ये चीज स्पष्ट है। आपने गड़बड़ियां की हैं, लड़िए केस कोर्ट में जाकर के, लेकिन भुगतान क्यों रोका, कार्यालय क्यों बंद किया, इसका जवाब दे सहारा प्रबंधन अपने निवेशकों को, और सामने आकर के भुगतान करे। और इनका घर नेपाल के अंदर है। अब इनके कहने के मुताबिक 1 लाख रुपए के आसपास इनका जमा है सहारा में। कहाँ जाएंगे ये पैसा लेने। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ऐसे हजारों परिवार होंगे कि उनके घर में कोई क्लेम करने वाला भी नहीं होगा। ये भी जान के चलिए आप कि 10,000, 5,000, कुछ 100 रुपए जमा किए हों और वो क्लेम ही सहारा के पास न करने जाएं, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। और इनकी पीड़ा देखिए आप, बिहार के पूर्णिया में ब्रांच खुला है, ये भी देख लीजिए आप। और इनका 10,000 का बांड है, 15,000 का बांड है, और वो जब ऑफिस में जा रहे हैं तो उस बांड को ले करके जमा करके मैच्योर खाते के होने के बावजूद भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आगे से आदेश नहीं है। सोचिए, ये है सहारा प्रबंधन। ब्रांच खुला है पैसा जमा कराने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं 3,50,000 रुपया इन्होंने जमा किया है, मेरा क्या होगा। कहाँ है सहारा के लोग। और ये झारखंड से है, जहाँ पर सहारा के लोगों का पैसा वापस देने के लिए और जो इस दुनिया में नहीं है उनको मुआवजा दिलाने के लिए वहाँ की सरकार को फिर से रिपीट कराया गया। वहाँ से ये बोल रहे हैं कि अपने जीवन भर की कमाई हमने सहारा में जमा कर दी और इनके पास इस समय पैसा नहीं है। इस उम्मीद से जमा किया था कि उचित समय से पैसा रिटर्न हो जाएगा, तो एक बड़े रिटर्न के साथ हमारे पास पैसा हो जाएगा, तो अपनी देखभाल करने के लिए इन्होंने पैसा भी ज़्यादा अपने पास नहीं रखा। तो ऐसे लोगों के लिए झारखंड सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो सहारा, क्या कर रही है। और ये 40 लाख रुपए इनका निवेश है। इनके कहने के मुताबिक ये यूके में, इनका पैसा कैसे मिलेगा। प्रबंधन तो जिम्मेदार है नहीं, लेने के लिए पूरा लाखों का समूह बना लिया, करोड़ों से इन्वेस्ट करवा लिया। आज पैसा देने के लिए, उनको एक उचित आश्वासन देने के लिए सहारा का प्रबंधन तंत्र नहीं है, सभी लोग गायब हैं। देखिए, ये महिला है, कोरोना काल में इनके पति की डेथ हो गई थी, 4 लाख रुपए इनका नहीं मिल रहा है। थोड़ा भी जमीर सहारा प्रबंधन के अंदर है, और जो भी सहारा प्रबंधन के करीब हैं, कम से कम इनकी तकलीफ को समझें। ये विधवा है, इनका पैसा कैसे मिलेगा। इन बुजुर्ग की पीड़ा को अब कौन समझेगा। इनको जो पेंशन मिला करता था वो सब सहारा में इन्वेस्ट वो करते गए। 71 साल उम्र है,
110 सर्टिफिकेट इनके पास है। साइबर कैफे गए तो 12,000 रुपए साइबर कैफे वाले मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीआरसीएस पोर्टल पर। अगर ब्रांच खुला रहता, कम से कम सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए ही खुला रहता कि सारे डाटा सही करके ब्रांच से मैं आवेदन सरकार के पास भेज रहा हूं, वहां से भुगतान होगा, तो कम से कम ये अनर्गल पैसा तो नहीं लिया जाता। जबकि ऐसा कई जगह हो रहा है। सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए सीआरसीएस पोर्टल पर डाटा सही करके अपलोड करने का लिया जा रहा है, ब्रांच से लिया जा रहा है। ब्रांच के लोग मोहर लेकर के कहीं और बैठ करके भी ले रहे हैं। आत्मीयता जमीर तो सहारा के कुछ लोगों का मर चुका है। इनका उम्र 71 साल है। अब आप सोचिए कि पेंशन तो आ रहा है, लेकिन उम्र को देखते हुए आप सोचिए कि कब तक। हार्ट की एक बार इनके ऑपरेशन हो चुकी है, दोबारा डॉक्टर करने के लिए बोले हैं। पैसा इन्होंने सहारा के ब्रांच में जमा किया। जो पेंशन का पैसा आता है, किसी तरह से इनके घर का खर्चा वगैरह चल रहा है। कौन है सहारा का प्रबंधन, कहाँ है जो ऐसे बुजुर्ग की तकलीफ को सुनेगा। इन साथी का यही कहना है कि मैं लगातार इस तरह के वीडियो बनाते रहूं ताकि कभी न कभी सहारा प्रबंधन का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे न्यायालय का हो, चाहे विपक्ष के लोगों का हो, कभी तो किसी का जमीर जागेगा। कोई तो ऐसा एक ईमानदार शख्स आएगा जो कि निवेशकों के भुगतान के लिए कड़े निर्णय लेगा और भुगतान कराने की कोशिश तो करेगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा भुगतान के लिए। हर एंगल से मैं सोचता हूं और अपनी बातें अपने वीडियो के माध्यम से तमाम निवेशकों के सामने रखता हूं ताकि आप जागरूक हों। आप ये सारी जानकारियां एक सवाल के रूप में सहारा के सामने, चाहे न्यायालय के सामने, चाहे सरकार के सामने खुल करके रखें और उनसे सवाल पूछें कि मेरा भुगतान क्यों नहीं। इनकी पीड़ा देखिए, 3 लाख रुपए इन्होंने जमा किया है। किसी तरह से पेट काट काट करके पैसा इकट्ठा करके बेटी की शादी के लिए इन्होंने पैसा जमा किया था। ऑनलाइन इन्होंने आवेदन किया, लेकिन 1 रुपए नहीं मिला। और ब्रांच खोलने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। सहारा प्रबंधन कहाँ है ऐसे लोगों के लिए? कब इनका भुगतान होगा? जवाब दे सहारा प्रबंधन, सरकार और न्यायालय अपने निवेशकों को, इस देश के नागरिक को, अपने वोटरों को, ये सारे लोग जवाब दें। कैसे इनका पैसा मिलेगा? कैसे इनके भुगतान का रास्ता साफ होगा? जवाब दे सभी लोग। 50 लाख रुपए इनका जमा है और काफी लोगों का कहना है कि कुछ जगह का एड्रेस वो नहीं देते हैं कि चिन्हित करके उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, इसलिए काफी लोग एड्रेस वगैरह नहीं देते हैं और कुछ लोग बेधड़क अपनी बात रखते हैं। 50 लाख रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, कैसे मिलेगा इनको? ये भी एक विधवा महिला है, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करके सहारा में पैसा जमा किया था अपनी बेटी की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई, अच्छे भविष्य के लिए। क्या दोष है इन लोगों का? जो सहारा प्रबंधन पूरे भारत में कहीं न कहीं केस लड़ रहा है, उनसे आम निवेशकों को क्या मतलब? इतनी पीड़ादायक स्थितियों से लोग गुजर रहे हैं, जिनके घर में बड़े पुरुष नहीं हैं, विधवा महिला हैं, उनके घर में बेटियों की शादी के लिए जो पैसा उन्होंने रखा है सहारा में, वो भी पैसा 1 रुपए नहीं मिल रहा है उनको। पहले तो आपको जय हिंद सर। इनका 42,50,000 जमा है और सिर्फ 50,000 रुपये मिला है। सोचिए कि सहारा 10-10 रुपए इकट्ठा करके, जो एक रिक्शा चालक हो, ट्राली चालक हो, उसके लिए तो 10,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे निवेशकर्ता के साथ साथ मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, सर्विसमैन और देश की सरहदों पर हमेशा इस देश की रक्षा करने के लिए दुश्मनों पर नजर गड़ा के रखने वाले सीना तान के, जबकि कोई ठीक नहीं है कि कब एक गोली सामने से आए, उनके सीना को छलनी करके निकल जाए और वो शहीद हो जाएं, फिर भी सीना तान के सरहद पर खड़े रहते हैं। उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। कहाँ सोया है सहारा प्रबंधन? कहाँ गई आपकी देशभक्ति? कहाँ गई आपकी मानवता? और ये बिहार के देवघर से है। ये 20,000, 30,000, 50,000 करके 3,30,000 रुपए लगभग जमा किया है सहारा में। बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की बात ये कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के सपनों को तोड़ा है सहारा ने, और उसमें पहले की सरकार रही हो, अब की सरकार रही हो, न्यायालय वही है, जज बदलते गए, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम वही है। भ्रष्टता की गोद में समाया हुआ कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है इन निवेशकों का, जो अपनी व्यथा पीड़ा कमेंट बॉक्स में आकर के कह रहे हैं। और सहारा के लोग, इनको देखिए आप, ये स्वयं 32 वर्ष, इनकी बात से लगता है कि ये सहारा में काम किए हैं। इनका आरोप है कि 500 रुपए प्रति बांड रिसबमिशन कराने के लिए
लिया जा रहा है, डाटा सही कराने का लिया जा रहा है प्रति बांड। इनका 30 लाख रुपए जमा है और 2 वर्ष हो गया डेफिशिएंसी में ही पड़ा हुआ है। 32 वर्ष काम कर चुके हैं ये सहारा में, और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हैं। जो 32 साल गुजार दिया सहारा में, उसका 30 लाख रुपए सहारा लेकर के बैठा है, नहीं दे रहा है। जो 32 साल सहारा में गुजार दिया, उनको यूट्यूब के चैनल पर कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ रही है। शर्म से डूब मरो, सहारा के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के लोग डूब मरो। डूब मरे सरकार, डूब मरे पूरा यहाँ का न्याय तंत्र। कहने को तो 50,000 रुपए तक मिल रहा है। देखिए स्क्रीन पर 58,000 इनका जमा है, 1 रुपए नहीं मिला अभी तक। कहाँ जाए अपनी तकलीफें सुनाने के लिए। देखिए इनके ऊपर क्या बीतती होगी। इनका इंडिविजुअल 2.5 करोड़ रुपए जमा है। इनका तस्वीर है, नाम है, सामने देखिए अब कितना बड़ा रकम। कहाँ जाएंगे ये? 50,000 लेने के लिए सैकड़ों हजारों रुपए रिसबमिशन का लिया जा रहा है। पहले भी भ्रष्टाचार, अब भी भ्रष्टाचार। तब भी करने वाला सहारा, अब भी करने वाला सहारा। उसको संरक्षण देने वाला तब भी सरकार, अब भी सरकार। तब की भी न्यायपालिका और अब की भी न्यायपालिका। अब भी तरस रहे हैं एक एक पैसे को लेकर के। इसमें जिन्होंने जमा किया है वो निवेशक, वो जमा करता तरस रहे हैं। कितना बड़ा अमाउंट जिनका फंसा है कहीं पर, सोचिए आप क्या बीतती होगी उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। क्योंकि स्पष्ट इन्होंने कहा है कि इनका खुद का पैसा 2.5 करोड़ रुपए जमा है। पैसा ये सहारा ब्रांच से अगर मिलेगी तब तो मिल भी सकती है। वर्तमान की जो स्थिति है, हजारों सवाल, हजारों कागजात, इनकम टैक्स रिटर्न, बिजनेस का प्रूफ, तमाम चीजें मांगने के लिए सरकार और सहारा सामने आ जाएगी। इतना बड़ा धोखाधड़ी। जब जब समय मिलता है मैं पूरा कमेंट चेक करता हूँ। बारे सहारा या वाहरे शारदा चिट फंड, PACL, कैमुना, JVG ग्रुप है, कितनी कंपनियां हैं। लूटने का एक क्रम बना है। जो आता है निवेशकों को लूट लूट के चला जा रहा है। आश्रय देने के लिए सरकार है, पहले की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की सरकार रही हो, चाहे राज्य की सरकारें रही हो, चाहे लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, इन्हीं के आश्रय से ये पनपते हैं। इनका हौसला बुलंद होता है, इसी से ये लूट खसोट भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए इनका तकलीफ, 10 लाख रुपए इनका जमा है और सुधार के लिए, रिसबमिशन कराने के लिए इनसे 9,000 रुपए ले भी लिया गया है। यानी ये ब्रांच से ही लिया गया होगा और ब्रांच से 10 लाख अमाउंट का रिसबमिशन कराने के लिए भरोसा भी बन गया होगा कि ब्रांच से हो रहा है तो हो ही जाएगा। लेकिन कौन जान रहा है वहां पर कि 5 लाख से ऊपर का आवेदन नहीं करना है, 50,000 से ऊपर अभी मिलना नहीं है। तो कम से कम इतना तो मानवता दिखाना चाहिए था कि पोर्टल पर जितना तक का आवेदन है, जितना लिमिट है, उसके ऊपर का अभी आवेदन तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। 9,000 रुपए के लालच में आवेदन कर दिया गया, पैसा भी नहीं मिला, 9,000 रुपए और इनका चला गया। ये रीवा मध्य प्रदेश से है। इनका 4 लाख रुपए का आवेदन है। रिसबमिशन का मैसेज आ गया, रिसबमिशन का ऑप्शन ही इनका नहीं खुल रहा है। कहाँ जाएं अपना तकलीफ लेकर के? ब्रांच में जाएं तो वहाँ लूटने के लिए फिर से बैठे हैं लोग। कोई ईमानदार प्रबंधन का सामने है नहीं जो कि कम से कम इन लोगों का ईमानदारी से डाटा अपलोड तो करवा सके। कितना तकलीफ देह है। इनकी तकलीफ देखिए। ये सहारा में कार्य करते हैं, इनका 30 लाख रुपए जमा है। उम्र इनकी 52 वर्ष हो चली है। अब सोचिए कि इस उम्र में बेटी की पढ़ाई, फिर उसके बाद शादी, बेटों की पढ़ाई, उनके जॉब की तैयारी हो या बिजनेस की तैयारी हो, इस उम्र तक लगभग सारे लोग अपने बेटे बेटियों को सेटल कर चुके होते हैं। और जिस संस्था में सहारा में इन्होंने काम किया, उनका ही पैसा नहीं मिल रहा है। सोचिए आप कि अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे घर के लिए जो सहारा में काम करता है, जो पूरे विश्वास के साथ पैसा जमा किया इसमें, उनका 30 लाख रुपए आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। कितना कष्ट है इन लोगों की पीड़ा को देख करके। जिन्होंने पैसा दिया आज वही पैसा के लिए मोहताज है। और ये अखिलेश कुमार तिवारी जी हैं। पहले तो आपको भी जय हिंद सर। इनका भी दिल्ली के सहारा ऑफिस में इन्होंने 4 लाख रुपए जमा किया है। मैच्योरिटी फरवरी 2024 में हो चुकी है। अब सहारा के लोग बताएं कि मार्च 2023 के बाद जिनका मैच्योर खाता हुआ है वो कहां जाएं? जिस ब्रांच से पैसा आपने लिया उस ब्रांच से पैसा देने के लिए क्यों नहीं आप आगे आ रहे हैं? जब कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है ब्रांच
से भुगतान करने पर। तो कहाँ हैं आपके लोग? आपके पीड़ा भरे कमेंट जब पढ़ता हूँ तो रहा नहीं जाता है, उसमें से कुछ मुख्य चुन करके कमेंट, उस पर मैं चर्चा करता हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से उन क्रूर दिलों को झकझोरने की कोशिश करता हूँ। इस भ्रष्ट क्रूरता से भरे इस पूरे सिस्टम को झकझोरने की कोशिश करता हूँ कि शायद उनकी कुछ अंतरात्मा जागे, मानवता जागे कि वो भुगतान करना शुरू करें सबका। चलिए साथियों, कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।